स्पेस टेक्नोलॉजी में अभी हाल में रिसेंटली में आपने देखा होगा, है ना? तो आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्सियोम 4 मिशन है, उस मिशन से संबंधित जो भी क्या कुछ अपडेट्स हम लोगों को ध्यान में रखने चाहिए, उसके बारे में हम लोग जो है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि तकरीबन 25 जून को, है ना, एक्सियोम 4 मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इस मिशन में दरअसल क्या था कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स यानी कि कुछ एस्ट्रोनॉट जो कि हमारे गगनयान मिशन के लिए तैयार हो रहे हैं, उन एस्ट्रोनॉट्स में से कुछ एस्ट्रोनॉट्स को, जिसमें कि एक एस्ट्रोनॉट भी शामिल थे, उन्हें जो है इस मिशन का जो है ग्रुप कैप्टन भी बनाया गया था, जिनका नाम था शुभांशु शुक्ला। इस बात से आप तो परिचित होंगे ही। उनका ये दारोमदार है इस मिशन में कि वो जो है वहाँ पर रह कर के वहाँ की जो फिजिकल जो है एनवायरनमेंट है वहाँ का फील करें और चीज़ों को समझें, किस तरीके की जो कंडीशंस हैं स्पेस में मौजूदा समय में वहाँ पर देखने को हमें मिल सकती हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस होगा वो हमारे गगनयान मिशन यानी कि आप ये देख सकते हैं इसमें जो है काम आएगा। अब ये कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है? तो फ्लोरिडा, जो अमेरिका संयुक्त यूएसए का एक स्टेट है फ्लोरिडा, वहाँ पर जो स्थित अंतरिक्ष केंद्र है अमेरिका का, केप कैनेडी जिसे हम कहते हैं, वहाँ से जो है इसे प्रक्षेपित किया गया है। इस मिशन में जो शुभांशु शुक्ला हैं, ठीक है, वो इस दौरे में पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि राकेश शर्मा, ठीक है, जो कि 1984 में, ठीक है, तत्कालीन जो सोवियत संघ था कि जो सोयूज T11 जो अभियान था, ठीक है, उसके तहत सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि उस पर जो है वो गए थे, ठीक है। और 41 साल बाद जो है पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले ये दूसरे जो है व्यक्ति बने हैं, भारतीय व्यक्ति, ठीक है। तो इसलिए जो है शुभांशु शुक्ला जी महत्वपूर्ण भी हैं। वर्ष 2024 में अमेरिकी कंपनी जो एक्सियोम स्पेस करके है, उसने जो है इसरो के साथ में एक ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान समझौता किया था, ठीक है, स्पेस फ्लाइट एग्रीमेंट, ठीक है। और उसके माध्यम से ये जो है हमें मिशन जो है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन देखने को मिला। तत्पश्चात देखें तो जो राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड है, ठीक है, जो कि इस तरीके के जो भी मिशन होते हैं जिसमें कि अन्य देशों की मिशनों के साथ में भारत की साझेदारी होती है, तो ऐसे मिशनों को अलॉटमेंट का और साथ ही साथ इस प्रकार के चीज़ों को देख रेख का ये सबका सबकी जिम्मेदारी जो है राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड की होती है, ठीक है। इसमें जो है दो कैटेगरी थी, एक तो प्राइम और दूसरी बैकअप मिशन पायलट की, ठीक है। तो दो गगन यात्रियों को जो है इसमें सिफारिश दी गई थी भेजने की, जिसमें कि पहले प्राइम जो थे यानी कि कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ठीक है, ये प्राइम मेंबर थे। और अगर ये इन्हें अगर कुछ भी प्रकार की तकलीफ होती या दिक्कत होती, तो इन्हें जो है बैकअप टीम के रूप में जो है इनके बैकअप टीम के रूप में जो है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर जो हैं, उनको भी जो है शामिल किया गया था यानी कि बैकअप के रूप में रखा गया था। इस मिशन के द्वारा जो भी प्राप्त अनुभव है वो हमें जो है क्या है किस में काम आएंगे, तो जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है यानी कि इंडियन ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम है, उसके लिए ये जो है लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरकार ये जो अ, शुभांशु शुक्ला जी गए थे, इन्होंने आखिरकार किस किस तरीके से चीज़ों को देखा है और क्या-क्या इन्होंने अनुसंधान किए हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूँ, ये जो मिशन है वो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट विंग्स, क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉट विंग्स, ठीक है? ये जो है गगन मिशन में जो है इनको भेजा जाएगा, ठीक है? और इनमें कौन-कौन से व्यक्ति शामिल हैं तो देख लीजिए, जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है? प्रशांत बालकृष्ण नायर, ठीक है? शुभांशु शुक्ला तो जाएँगे ही, और उसके अलावा जो है अंगद प्रताप और अजीत कृष्णन भी शामिल हैं। ये जो मिशन था इसमें जो है कौन-कौन से रिसर्च जो है प्रयोग किए गए हैं, उसको लेकर के हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है? तो इसरो ने जो है एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जो भी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं को शैक्षणिक संस्थानों के भारतीय प्रधान अन्वेषकों द्वारा, कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने जो है 7 प्रकार के ऐसे एक्सपेरिमेंट भेजे थे करने के लिए, ठीक है?
तो उनको ही हम लोग देख लेते हैं कौन-कौन से थे। तो पहला था कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में हम लोग जो है माइक्रो ग्रेविटी जो रेडिएशन है, उसका खाद्य माइक्रो शैवालों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में जो है हमें एक्सपेरिमेंट करना था, ठीक है? उसी प्रकार से जो सलाद के बीज थे, उनका अंकुरण देखना था, हैं? तो जो भी चालक दल थे, ताकि इसके माध्यम से क्या हो सके कि अगर इस तरीके की चीज़ अगर वहाँ पर अंकुरित हो सकती हैं, तो कहीं न कहीं स्पेस अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ये खाने का एक क्या होगा, खाने की जो सामग्री है, उसको जो है ले जाना आसान हो जाएगा, है ना? साथ ही साथ यूटार्डिग्रेड और पैरा माइक्रोबियोट्स जो होते हैं, है ना? आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी सूक्ष्म जीव होते हैं और ये काफ़ी पूर्व जीव माने जाते हैं, जो कि हमारे पृथ्वी पर काफ़ी लंबे समय से अभी भी बने हुए हैं। तो बीएलआर स्ट्रेंड की जो उत्तरजीविता है, पुनरुत्थान है और प्रजनन और ट्रांसक्रिप्टोन जैसी जो प्रक्रिया है, उसमें क्या ये जो है टार्डिग्रेड जो है, यूटार्डिग्रेड, ये सर्वाइव कर रहे हैं या किस तरीके का उनमें बदलाव देखने को मिल रहा है? ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस मिशन के दौरान भी अनुसंधान के रूप में की जा रही थी। सूक्ष्म ग्रेविटी के तहत मांसपेशियों में किस प्रकार का पुनरुत्थापन होता है ना? जो चयापचय है यानी कि मेटाबॉलिक जो सप्लीमेंट्स हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है बॉडी पर, ये सब भी चीज़ें देखनी थी। इसके अलावा जो भी माइक्रोग्रेविटी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ साथ जो मानवीय संपर्क है वो किस तरीके का होता है ना? आंखों पर किस तरीके का जो प्रभाव पड़ता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को जाननी थी। सूक्ष्म ग्रेविटी के रूप में जो है यूरिया और नाइट्रेट पर जो साइनोबैक्टीरिया है उसका किस तरीके से ग्रोथ होता है, तो हमें जो है कंपैरेटिवली जो है उनका आकलन करना था और जो प्रोटीऑक्सियम जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको भी जो है ध्यान में रखना था। इसके अलावा सूक्ष्म फसलों यानी कि जो खाद्य फसलें हैं उसका उसके जो बीज हैं उनका किस तरीके से ग्रोथ होता है और साथ ही साथ किस तरीके से उनका प्रोडक्शन हो सकता है, इन सब का जो है प्रभाव जो है ग्रेविटी यानी कि माइक्रो ग्रेविटी किस तरीके से इन पर प्रभाव डालेगी, इन सारी की सारी चीज़ों का जो है आकलन जो है इस मिशन में किया जाना था। और हमारे जो ग्रुप कैप्टन थे उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है तो उन्होंने डिटेल में इन सारी चीज़ों के बारे में बताया भी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है? एक्सियोम मिशन के बारे में आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चीज़ों को हमें किस तरीके से देखना है, समझना है, इसके बारे में भी मैंने आपसे थोड़ा ज़िक्र किया, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।